हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जी.पी. रात्रे, HOD सोशियोलॉजी। मैं आज MA समाजशास्त्र सेकंड सेम के अंतर्गत पेपर 7 जिसका यूनिट 3 से रिलेटेड टॉपिक है विश्वसनीयता एवं वैधता की समस्या। इस समस्या पर ही आज का लेक्चर आधारित है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेरा आज का इस टॉपिक विश्वसनीयता एवं वैधता की समस्या पर एक नोट्स प्रिपेयर किया है। आप लोग इस लेक्चर के एंड में इसे आप देख सकते हैं और इसका अधिकाधिक लाभ आप उठा सकते हैं। वैसे सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ ही MA समाजशास्त्र के विद्यार्थीगण भी इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि हम किसी भी सामाजिक घटनाओं का या सामाजिक अनुसंधानों में या रिसर्च वर्क में हम साइंटिफिक मेथड को हम अप्लाई करते हैं और उस साइंटिफिक मेथड का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है मेजरमेंट या उसका स्केलिंग करना। और इस स्केलिंग से ही जुड़ी हुई आज का जो हमारा लेक्चर है वह है उसकी विश्वसनीयता एवं वैधता। तो आइए आज हम आपको विस्तार से इस पर जानने का प्रयास करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी इस पर हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसकी कुछ हमने पॉइंट आउट किए हैं जिसके विस्तार से हम इस पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी आज के इस प्रत्येक सामाजिक अनुसंधानों में हम चाहे किसी भी घटना का परिमापन करें, इसका विश्वसनीय एवं वैध होना एक अनिवार्य तत्व होता है और इसके लिए पैमाना तैयार करना अपने आप में कोई सरल कार्य नहीं है। विशेष तौर पर हम यदि भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों की ओर यदि हम गौर करें तो सामाजिक घटनाओं की मापन में हमें ज़्यादा गंभीर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है और इसका मुख्य कारण है हमारी सामाजिक घटनाओं की गुणात्मकता का होना, क्वालिटेटिव नेचर का होना, जिसके बारे में आप सभी विद्यार्थी अवगत ही होंगे कि क्वालिटेटिव नेचर के ही कारण से हम सामाजिक घटनाओं की हमारी जो प्रकृति है वह अमूर्त होती है, जटिलता लिए हुई होती है और चेंजेबल या परिवर्तनशील होती है। और इसीलिए हमें प्रत्येक प्रकार के सामाजिक शोध के अध्ययनों में हमें उसके पैमाने के नज़रिए से साइंटिफिक हमें चूँकि एलिमेंट हमें लाना है अपने स्टडी में, इसलिए हमें उसमें विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही स्तरों पर वेरीफाई होना जरूरी होता है, पुष्टि होना जरूरी होता है। यही एक विज्ञान की प्रमुख शर्त भी होती है, उसकी विश्वसनीयता एवं वैधता की पुष्टि होना। और इसके अभाव में हम कोई भी जो अध्ययन है या कोई भी परिणाम है वह विज्ञान सम्मत नहीं रह जाता। तो आइए इसकी विश्वसनीयता कि कुछ कॉन्सेप्ट पर हम गौर करें। तो सीधा विश्वसनीयता का जो प्रमुख प्रत्यक्ष संबंध देखें तो वह है परीक्षण परिणामों की पुनरावृत्ति से। किसी भी हम परीक्षण करते हैं तो उसके परिणामों की यदि पुनरावृत्ति हो, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी भी दो परीक्षण का वह गुण जिनके समान परिस्थितियों में किए गए अध्ययनों
के मापन में सुसंगत हो या समानता हो तो ऐसे अध्ययन को हम विश्वसनीय माना जाता है। गुडेनहार्ट का भी यही दृष्टिकोण है इसके बारे में। उनका मत है कि एक पैमाना को हम तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब उसे एक ही सैंपल पर बार बार प्रयोग किए जाने के उपरांत भी प्रत्येक बार उसका रिजल्ट या परिणाम है समान आता हो, एक बार आता हो। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का जो तात्पर्य है पैमाने के उपकरण की स्थायी एवं समान परिणाम देने की क्षमता से है। कोई भी स्केल या पैमाना हम एडॉप्ट करते हैं अपने अध्ययन में, उसका दो समानांतर स्टडी में यदि वह एक जैसा समान और स्थायी रिजल्ट देता हो तो उसे हम विश्वसनीय मान सकते हैं। जिस प्रकार से हम एक कपड़े का व्यापारी को लें एग्जाम्पल के तौर पर, तो कपड़े का मापने के लिए वह मीटर का उपयोग करता है, दर्जी इंच टेप का उपयोग करता है, एक किराना व्यापारी किलोग्राम के उपकरणों का प्रयोग करता है। और मापने का इन उपकरणों में विश्वसनीय होना अनिवार्य होता है, अन्यथा यदि वह विश्वसनीय नहीं होगा तो ऐसा पैमाना कोई काम का नहीं रह जाता। विश्वसनीयता के कुछ प्रमुख मापदंड भी, क्राइटेरिया भी होती है। वह दो प्रमुख क्राइटेरिया, एक तो है उसकी स्थायित्वपन और दूसरा उसकी आंतरिक संगति का होना। स्थायित्वपन का आशय कि किन्हीं भी यदि हम दो प्रयोगों के द्वारा, दो व्यक्तियों के द्वारा या दो शोधकर्ता के द्वारा किए गए प्रयोग का परिणाम में यदि एक जैसा हो, समान हो, तो इसे हम स्थायित्व कह सकते हैं। दूसरा है आंतरिक संगति का होना। यदि हम प्रयोग करते हैं किसी भी प्रकार के स्केल के या पैमाने के थ्रू, तो प्रयोग में जितने भी आइटम या मदें होती हैं और उनका सैंपल सेम हो, एक हो, तो उसे हम आंतरिक संगति के नाम से जानते हैं। तभी हम किसी भी पैमाने को इन दो क्राइटेरिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पैमाना विश्वसनीय है। विश्वसनीयता का मेजर के लिए या उसके स्केलिंग की माप की कुछ विधियां भी हैं। विश्वसनीयता के माप की विधियां, इसमें सामान्यतः तीन प्रमुख विधियां हैं। एक तो है परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि, इसे हम अंग्रेजी में टेस्ट रीटेस्ट मेथड कह सकते हैं। जब कभी भी इस विधि का हम प्रयोग करते हैं तो इस विधि में एक ही जन समुदाय पर एक पैमाने को हम यदि दो बार अर्थात अलग अलग समय पर प्रयोग करते हैं और दोनों प्रयोग पर अलग अलग समय पर दोनों बार प्रयोग किए गए अध्ययनों का निष्कर्ष यदि एक समान हो तो उस माप को विश्वसनीय मान लिया जाता है। लेकिन इस परीक्षा और पुनः परीक्षा विधि की कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन या सीमाएं भी हैं। जैसे कि विद्यार्थियों को इसकी सीमाओं से भी अवगत होना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का हम एक बार यदि परीक्षण किया गया है, जिस भी की हमारे एक सूचनादाता के तौर पर जिस भी व्यक्ति का हम टेस्ट करते हैं और स्वयं ही यदि वह दूसरी बार हम उसके परीक्षण के लिए हम उसे तैयार करते हैं, तो पहली परीक्षण से चूंकि वह काफ़ी कुछ वाकिफ होता है तो दूसरी परीक्षण को वह प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम एमए के विद्यार्थी अपना रिसर्च वर्क में प्रश्नावली
तैयार करके उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं। और कई बार यदि हम एक बार जितने भी प्रश्नों की सूची तैयार करके भेजते हैं तो वह उत्तरदाता उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके भेज देता है हमारे पास, लेकिन उसी उत्तरदाता के पास हम दोबारा भेजें उस प्रश्नावली को तो फिर वह पहले की भांति वह ज़्यादा उन प्रश्नों के बारे में वह सतर्क हो जाता है और पहले की भांति वह अप्रत्याशित रूप में ज़्यादा वह उत्तर दे सकता है। तो ये उसकी जो चेंज है, जो पहले यदि टेस्ट की गई है उसका परिणाम और दूसरे बार का जो टेस्ट का परिणामों में डिफरेंस आ जाता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसी तरह से एक दूसरा है परीक्षण के तौर पर इसकी जो सीमाएं हैं, मानवीय गुणों तथा घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होना। कई बार हमारी जो उत्तरदाता जो होते हैं वे उनमें विश्वसनीयता की एक समस्या यहाँ पर भी उत्पन्न हो जाती है कि वह एक बार हम किसी उत्तरदाता के पास प्रश्न लेकर के जाते हैं, लेकिन उसके बीच में ही यदि दूसरा प्रश्नों की सूची लेकर के जाएं तो वह आशंकित हो जाता है और रोष उत्पन्न कर सकता है। और ऐसी दशाओं में क्योंकि ये मानव का व्यवहार है, वह निरंतर अपने आप को स्टेबल नहीं रखता, वह चेंज करते रखता है अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहारों को, और इसी आधार पर वह पहले के परीक्षण के तुलना में दूसरी बार के परीक्षण में वह रोष उत्पन्न करके अपना उत्तर को वह बदल सकता है। और इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम जो पैमाना तो सेम था हमारा, तो दूसरी बार में भी वह चेंज कर देता है, आशंकित होकर के रोष उत्पन्न करके वह अपना व्यवहार व्यक्त करता है। तो इन दोनों ही दशाओं में ये कहा जा सकता है कि या तो विश्वसनीयता है को वो बढ़ जाती है या फिर विश्वसनीयता है वह घट जाती है। इसका एक और उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे कि मोरेनो के एक स्टडी में एक बात आया कि उन्होंने इस मेथड का उपयोग किया, टेस्ट रीटेस्ट मेथड के थ्रू। तो उनमें उनके स्टडी में यह तथ्य सामने आया कि फर्स्ट बार उनके जो पैमाने यूज किया गया था उसमें 8% का विचलन डाइवर्सन आया, और जब उसी पैमाने को दूसरी बार यूज किया गया तो 18% का विचलन या डाइवर्सन पाया गया। तो इससे भी यह पुष्टि होती है कि हम जो मेथड अपनाते हैं विश्वसनीयता के माप के लिए, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, उसमें इस प्रकार की कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट एक माप की जो विधियां हैं, विविध अथवा समानांतर स्वरूप विधि। इस विधि में एक ही पैमाने के दो रूप तैयार कराई जाती है और एक ही समूह पर एक के बाद दूसरे को समानांतर रूप में प्रयोग करने के लिए इजाजत दी जाती है। और दोनों प्रयोग के परिणामों या निष्कर्षों में यदि पर्याप्त समानता हो तो फिर ऐसे पैमाने को हम विश्वसनीय मान लेते हैं। लेकिन यहां पर भी सभी छात्राओं को यह सतर्क होना पड़ेगा कि इस विधि की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं कि यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कैसे ज्ञात किया जाए कि जिस पैमाने को हम 2 बार यूज कर रहे हैं किसी उत्तरदाताओं पर, तो वह पैमाने के दोनों रूप एक समान हो। ये एक महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है और इसीलिए हम एक तीसरा विधि है पैमाने की, उसे अर्धक विधि
या स्प्लिट हॉप मेथड के नाम से जानते हैं। इस विधि की विशेषता यह है कि यह इसी का ही एक संशोधित रूप है, विविध अथवा समानांतर स्वरूप का ही। इस विधि की एक खासियत यह है कि उसका कोई भी आधा भाग की रचना संपूर्ण पैमाने का वो प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात इस पैमाने में की रचना ही इस प्रकार की जाती है कि दो पार्ट होता है, और दोनों पार्ट को यदि हम देखें तो एक एक पार्ट अपने आप में कंप्लीट मेजर करता है। और ऐसी स्थिति में यदि हम किसी भी इस पैमानों को यदि हम अनजान रूप में भी हम दो भागों में बांट करके प्रयोग करें, प्रत्येक भाग को एक पृथक पैमाना मान करके हम यूज करें, एक ही समूह पर हम यदि प्रयोग करते हैं, तो दोनों भागों के परिणामों में पर्याप्त यदि समानता हो तो यह पैमाने की विश्वसनीयता को दर्शाता है। और इसीलिए गुडेनहार्ट ने भी इस उक्त दोनों विधि की तुलना में परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि और विविध अथवा समानांतर स्वरूप विधि की तुलना में गुडेनहार्ट ने अर्धक विधि को ज्यादा श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसमें पैमाने को दो बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक ही बार में ही वह अपने आप में पूर्णता लिया हुआ होता है। इसका विश्वसनीयता की यदि हम निष्कर्ष की ओर जाएं तो किसी भी विज्ञानों में यदि निश्चित मापन को गौर करें तो अभी भी एक अनसुलझा विवाद है, क्योंकि जो पैमाना विश्वसनीय है, हम जिसे मान करके चलते हैं, शोधकर्ता अपने आप को जब जिस पैमाने की रचना करता है, टूल्स का उपयोग करता है, तो वह प्रामाणिक भी हो वह पैमाना, यह जरूरी नहीं है। तो आइए इसकी प्रामाणिकता या वैधता की जो पोजीशन है, इसे हम पृथक रूप में इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम पैमाने की वैधता या उसकी प्रामाणिकता पर चर्चा करते हैं। किसी भी सामाजिक विज्ञानों में उसकी वैधता या प्रामाणिकता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा प्रायः यह अनुमापन अप्रत्यक्ष रूप में ही संपादित किया जाता है, क्योंकि शोधकर्ता पर वह अपना जिस पैमाने का वह उपयोग कर रहा है, वह अपने आप में वह एक कॉन्फिडेंट होता है और मान करके चलता है। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो इन दशाओं में भी शोधकर्ता कभी भी वह पूर्णतः निश्चित नहीं रहता कि जिस गुणों को वह माप रहा है क्या उसे ही उसे मापना है। इसीलिए प्रामाणिकता या वैधता का विचार मुख्य तौर पर इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि क्या वह उसी चीज को माप रहा है जिसके संबंध में उसने सोचा है या विचार किया है। आइए इसका कुछ उदाहरणों से हम इसे और भी समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव परिणाम की बात आती है। क्या चुनाव परिणाम राजनीतिक विकास का पैमाना होता है या राजनीतिक विकास को मापते हैं हम चुनाव परिणामों के द्वारा? या ये कहें कि क्या यह कथन एलिनेशन या अलगाव को प्रकट करता है कि यह संसार सत्ता में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के द्वारा ही चलाया जा रहा है?
और एक साधारण व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो भी हम साक्ष्यों को उत्तरदाताओं के थ्रू हम संकलित करते हैं या जिस पैमाने का हम प्रयोग किया जा रहा है वह वास्तव में कितना सक्षम है उस वस्तु की, उस प्रश्न की माप करने में जिसे हमने प्रश्न के तौर पर उठाया है। तो यह आज भी यह एक समस्याग्रस्त पहलू है या पक्ष है कि उस पैमाने में उसकी सक्षमता या उसकी विश्वसनीय होना। गुडेनहार्ट का भी इस संदर्भ में यह मानना है, एक पैमाने को हम तभी प्रामाणिक या वैध मान सकते हैं या कहा जाएगा जब वह वास्तव में वही गुण का मापन करता है जिस गुण को मापने के लिए उसे बनाया गया है। इसी तथ्य पर ही प्रामाणिकता या विश्वसनीयता का जो संदर्भ है वह टिकी हुई है। तो आइए हम आपको इसकी प्रामाणिकता या वैधता की कुछ विधियां की चर्चा करते हैं। एक तो है तार्किक वैधता। जब भी कोई पैमाना शोधकर्ता की नजरिए से वह ठीक लगे, तार्किक लगे, तब उसे सामान्यतः वैध मान लिया जाता है। और इसीलिए सामाजिक विज्ञानों में खास तौर पर इस तार्किक वैधता का यूज अधिकतर किया जाता है, इस विधि का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा विधि है पंचों की राय। यह जूरी ऑप्शन, यह बहुत ही हमारी परंपरागत विधियां हैं। इसमें एक व्यक्ति यदि शोधकर्ता के तर्क पर आश्रित या निर्भर न रहकर बल्कि कुछ ऐसे विशेषज्ञों को या पंचों के निर्णय को महत्व दिया जाता है कि अन्य जो जूरी या पंच हैं वह किसी विषय पर अपनी क्या राय देते हैं। और इसीलिए यह भी किसी भी तथ्यों का मेजरमेंट के लिए पंचों की राय एक विधि के तौर पर यूज किया जाता है कि वह उसकी वैध है कि वह अवैध है। तीसरा एक विधि है परिचित समूह का। इस विधि में भी शोधकर्ता सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेता है, ऐसे या व्यक्ति या समूहों का वह चुनाव कर लेता है जिनकी विशेषताओं से वह पूर्व परिचित होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें बेरोजगारी की समस्या पर हम अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह अध्ययनकर्ता बेरोजगारों के पास ही जाएगा पूछताछ करने के लिए, और एक जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति है उसके पास जाएगा और दोनों के नजरिए से उसे मापने की कोशिश करेगा। यदि हम दूसरे उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी व्यक्ति में धार्मिकता की पहचान को हमें मापन करना है तो इसके लिए हम एक ऐसे उत्तरदाता का चयन करेंगे जिनके बारे में हम पूर्व से परिचित हैं, जैसे कि कोई वह धर्म का कोई विद्वान हो, और वही दूसरी तरफ वह एक ऐसे व्यक्ति का हम चुनाव करेंगे जो किसी भी दृष्टिकोण से वह धार्मिक नहीं है। और दोनों का यदि हम परीक्षण करते हैं तो फिर यदि दोनों के परीक्षणों में यदि समानता आती है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह हमारा पैमाना है वह विश्वसनीय वैध है। नेक्स्ट है स्वतंत्र मापदंड। यह विधि, इस विधि में भी पैमानों की किसी भी संपूर्ण घटना पर कोई भी हम जब पैमाना यूज करते हैं
तो वह संपूर्ण घटनाओं पर यूज न कर, एक साथ प्रयोग न करके उसको अलग अलग अंगों के तौर पर उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करूं, यदि हमें कोई सोशल स्टेटस या सामाजिक प्रगति का हमें मेजर करना है, मापदंड करना है, तो उसे हम किसी एक ही एंगल से हम सामाजिक परिस्थिति का मापन नहीं कर सकते। उसके लिए शिक्षा है, उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति है, उसकी व्यवहारिकता या मिलनसारिता है, या वह सत्ता का क्या उनका पोजीशन है सत्ता में। इसका हम अलग अलग प्रकार के हम प्रयोग करके हम उसके निष्कर्ष को जानने की कोशिश करेंगे, और इसके निष्कर्ष या परिणामों में यदि अधिकतर परिणाम या निष्कर्ष में समानता हो तो हम मान लेंगे कि वह हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो मेजरमेंट है वह वैध है। इस तरह से हम कोई भी तथ्यों को लेकर के हम इसका मेजरमेंट इन विधियों की सहायता से कर सकते हैं। और भी वैधता या प्रामाणिकता को का जो एक इम्पॉर्टेंस या प्रमुख आवश्यक गुणों में पाई जाती है पैमाने की सरलता। हम वही पैमाना यूज करें जिसको कि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता और अध्ययन की जाने वाले समूह के बीच हम आसानी से संपादित कर सकें। इसीलिए इसमें पैमाने की सरलता को ध्यान दी जाती है। नेक्स्ट एक मेरिट होता है, वह है सार्वभौमिकता। हम ऐसी पैमाने का उपयोग करें जिसकी सार्वभौमिक मान्यता हो, सभी लोग उसे स्वीकार करते हों, तभी उसकी प्रामाणिकता या वैध वह माना जा सकता है। यदि हम कुछ सीमित पैमाने का उपयोग करें जो कि संपूर्ण घटनाओं या सार्वजनिक स्थलों पर उसका उपयोग न हो, तो ऐसा पैमाना को है वह अवैध हो सकता है। फिर है व्यवहारिकता। काफ़ी हद तक के बहुत कुछ हमारी जो प्रामाणिकता या वैधता की जो समस्या है वह है उसका एस्पेक्ट व्यवहारिक पक्ष। हम सैद्धांतिक तौर पर बड़ी बड़ी नियमों या सिद्धांतों की तो बातें करते हैं, बड़े बड़े स्केल की बातें करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि व्यवहारिक जगत में वह उसे हम जब अप्लाई करने के लिए जाते हैं फील्ड में, तब अनेकों प्रकार की व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती है। इसीलिए हम किसी भी पैमाने की प्रामाणिकता या वैधता के नज़रिए से उसका व्यवहारिक होना भी उतना ही महत्वपूर्ण घटक होता है। और आइए इसकी और हमें दोनों की विश्वसनीयता और वैधता या प्रामाणिकता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम इसे एक टेस्टिंग मॉडल डायग्राम के माध्यम से आपको और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम आपको विश्वसनीयता एवं वैधता की समस्या पर एक टेस्टिंग मॉडल के माध्यम से, एक चित्रमय प्रदर्शनी के माध्यम से, एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसे हम एक शूटिंग या निशानेबाजी का एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रायः विद्यार्थीगण आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि शूटिंग या निशानेबाजी में जो मुख्य तौर पर निशानेबाज का एक टारगेट होता है, टारगेट का एक सर्कल होता है और एक
सर्कल के 2-3 दायरे होते हैं, तो कोई भी निशानेबाज वह अपनी टारगेट पर फोकस करता है उसे अचीवमेंट हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको 3 डायग्राम के माध्यम से पोजीशन को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक जो फर्स्ट डायग्राम है जिसमें आप देखते हैं तो ये पाएंगे कि ये डायग्राम किसी भी तरह से इसको हम विश्वसनीय और वैध नहीं मान सकते, क्योंकि अपने टारगेट के सर्कल के आसपास भी यह कोई भी निशाना नहीं लगा है विद्यार्थी का या कोई भी अपना प्रतिभागी का निशानेबाज में, और इसीलिए यह न तो विश्वसनीय है और न ही इसको हम वैध मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एक चित्र है, चित्र क्रमांक 2। इसमें निशानेबाज है वह अपना टारगेट के आसपास बाहरी साइड में जितने भी निशानेबाज हैं वे सब एक जगह फोकस किए हैं, लेकिन वह जो टारगेट का जो सर्कल है उसके बाहर में है, और इसीलिए इसे भी हम एक विश्वसनीय तो मान सकते हैं कि यह एक स्थान के आसपास में उसका निशाना केंद्रित की गई है, लेकिन यह वैध नहीं है क्योंकि उसके टारगेट के अंदर में एक भी निशानेबाज ने अपना फोकस नहीं लगाया है। इसलिए इसे हम रिलायबल या विश्वसनीय तो मान सकते हैं, लेकिन यह वैध नहीं है। एक तीसरा नंबर का जो चित्र है, इसमें यह प्रदर्शित होता है कि निशानेबाज ने अपना संपूर्ण निशाने को अपना टारगेट पर ही फोकस किया है, और जो कि ब्लैक डॉट में सफ़ेद जो सर्कल है वह उसका टारगेट है, और उसके बीच में ही ब्लैक डॉट जो दिखाई पड़ रहा है वह उसका शूटिंग का निशाना को केंद्रित कर रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि एक निशानेबाज का जो पैमाना के दृष्टिकोण से वह उसका यदि मेजरमेंट में देखें, मूल्यांकन करें, तो वह उसका निशानेबाज का मूल्यांकन करें तो वह विश्वसनीय भी है और वैध भी है। इसीलिए ये चित्र क्रमांक जो 3 का जो स्थिति है वह इस टेस्टिंग मॉडल के दृष्टिकोण से वह श्रेष्ठ है, और इस पैमाने में इसे हम पूर्णतः विश्वसनीय और वैध मान सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और इसके थ्रू हमने आज विश्वसनीयता और वैधता की, जो कि सामाजिक विज्ञानों में मेजरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इसके लिए आपने जानने का प्रयास किया है। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।